ट्रेडिंग स्टार्ट करने के लिए कितने पैसों की जरूरत होती है? क्या आप 10,000 से ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं? बहुत सारे लोगों के ये सवाल होते हैं। तो आज के इस वीडियो में आपको इन सारे सवालों के जवाब मिलेंगे। ठीक है? स्टेप बाय स्टेप आपको ट्रेडिंग कैसे स्टार्ट करनी चाहिए और कितने पैसे आपको चाहिए होंगे इस जर्नी में। ओके? तो जो भी चैनल में नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ओके? तो सबसे पहला सवाल जो हमारे पास आता है वो ये है कि पैसे कितने चाहिए होते हैं। तो मान लेते हैं, ओके, हाउ मच कैपिटल डू यू नीड टू स्टार्ट ट्रेडिंग, 10,000 से कर सकते हैं। ये दोनों सवालों का जवाब आपको मिल जाएगा आखिर तक। एग्जाम्पल लेते हैं कि यहाँ पे 3 लोग हैं। ठीक है? इसके पास 10,000 है, इसके पास 1 लाख है। ओके? और ये 10 लाख से ट्रेडिंग करना है। 10,000, 1 लाख और 10 लाख। बहुत सारे लोगों का डाउट होता है ना कि हमारे पास कम पैसे है तो हम ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं क्या या नहीं कर सकते, क्योंकि ट्रेडिंग में तो बहुत पैसे चाहिए होते हैं। ओके? तो ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है, क्योंकि आपके पास 10,000 हो, 1 लाख हो या 10 लाख हो, स्टार्टिंग के फेज में या 1 करोड़ हो, आप करोगे लॉस ही। 100% श्योर है कि स्टार्टिंग के फेज में आप करोगे लॉस ही, चाहे आपके पास कितने भी कैपिटल हो। ओके? तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपके पास स्टार्टिंग में कम पैसे हैं, तो आप कम लॉस करके सीखोगे। ठीक है? तो ज्यादा पैसे स्टार्टिंग में होना एक तरह से सही चीज नहीं है। ठीक है ना? बहुत रिस्की है, क्योंकि आप देखिए, अब लॉस क्यों करोगे ये चीज आप देखो ध्यान से। क्योंकि ट्रेडिंग में सिर्फ पैसा नहीं चाहिए होता है। ट्रेडिंग में सक्सेसफुल होने के लिए जो स्किल चाहिए जब आप एंटर करते हो तो वो आप में है ही नहीं। उस स्किल को गेन करने में समय लगता है, 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल भी लग सकते हैं। ओके? डिपेंड करता है आपकी मेहनत पे, कितने डेडिकेटेड हो आप। ओके? कितने सही तरीके से आपने स्टार्ट किया है कि नहीं। ये सारी चीजें बहुत मायने रखती है, खुद से सीख रहे हो या किसी के अंडर का सीख रहे हो। ये सारी चीजें बहुत मायने रखती है। ठीक है? तो वो स्किल जब तक आप नहीं सीख जाते तब तक आपके पास 10,000 हो या 10 करोड़ से कोई फर्क नहीं पड़ता, आप करोगे लॉस ही मार्केट में। ठीक है? अब सवाल आता है कि ट्रेडिंग हमें स्टार्ट कितने पैसों से करनी चाहिए। ठीक है? तो सबसे पहली बात है कि ट्रेडिंग पैसों का गेम नहीं है, ये चीज आपको समझ में आ गई। ठीक है ना? ट्रेडिंग पैसों का गेम नहीं है। तो अब हम बात करेंगे कि कितने पैसों से हमें स्टार्ट करनी चाहिए। देखिए, आपके पास 10 करोड़ हो या 10,000 हो, मैं सजेस्ट करूंगा कि आप उतने पैसे से स्टार्ट करो। ठीक है? जितने में आप ट्रेडिंग में के लिए जो भी जरूरी स्किल्स है ना, वो जब तक सीख ना जाओ तब तक मार्केट में सस्टेन कर सकते। ठीक है? सर्वाइवल, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। सर्वाइविंग मार्केट में सर्वाइव करना, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है स्टार्टिंग के फेजेस में। ठीक है? तो आप उतने पैसे के साथ आओ जितने में आप मार्केट में सर्वाइव कर सको, तब तक जब तक कि आप अपने जो भी जरूरी स्किल्स हैं ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल होने के लिए वो सीख ना जाओ। ठीक है? और उसके लिए समय लगता है। तो अब सवाल आता है कि अलग अलग मार्केट्स में आप जाओगे ना, तो अलग अलग तरह की वहां पे लॉसेस होंगे। जैसे कि इंडियन मार्केट्स में आपको बहुत ज्यादा लॉस लेने पड़ेंगे, एक ट्रेड में आपको अच्छे खासे लॉसेस लेने पड़ेंगे, तो उसके लिए कैपिटल भी ज्यादा चाहिए। तो आप ऐसे मार्केट चुनो स्टार्टिंग के फेज में। ठीक है? जहाँ पे आप छोटे छोटे लॉसेस करके ट्रेडिंग में सरवाइव कर सकते हो, सस्टेन रह सकते हो लंबे समय तक। क्योंकि स्टार्टिंग में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है कि मार्केट में आप सस्टेन करो। ठीक है? सर्वाइव करो, धीरे धीरे सीखते रहो, सीखने के साथ साथ मार्केट में सर्वाइव करो, मार्केट से बाहर नहीं होना है आप। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप क्रिप्टो मार्केट से स्टार्ट कर सकते हो, क्रिप्टो या फॉरेक्स। ठीक है? क्योंकि यहाँ पे आप बहुत छोटे छोटे लॉसेस देके आप बहुत लंबे समय तक ट्रेड कर सकते हो। आप दिन के 50-60 रुपए का लॉस देके आप यहाँ पे एक ट्रेड अगर आप करते हो तो 50 से 60 रुपए का लॉस करके आप यहाँ पे सस्टेन कर सकते हो। बट इंडियन मार्केट्स में वो पॉसिबल नहीं है, वहां पे आपको एक दिन में मिनिमम 500 से 1,000 लॉस करने पड़ेंगे। ठीक है? अगर आप सही तरीके से करते हो, कंट्रोल में, ओवर ट्रेडिंग नहीं करते हो, तो आप क्रिप्टो मार्केट में, ठीक है, मिनिमम अमाउंट के साथ 50-60 रुपए लॉस करके पर डे के आप सस्टेन कर सकते हो। ठीक है? तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप क्रिप्टो मार्केट से स्टार्ट, क्योंकि ये दिन रात खुली रहती है, 24 घंटे, जब भी आपको टाइम मिले तब आप मार्केट में आ सकते हो। ठीक है? और ज्यादा से ज्यादा समय आप चार्ट को देखने में बिता सकते हो, एनालिसिस कर सकते हो। ओके? ट्रेड तो आपको लिमिटेड ही लेने हैं, 1 से 2 ट्रेड बस इनफ है। वो आपको रूल बना लेना है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रेड इतना ही लेने हैं, और मैक्सिमम लॉस अ डे इतना ही करना है, क्योंकि आपको पता है कि ये करोगे तो आप लॉस ही। ठीक है? स्टार्टिंग के फेज में आपको सीखना है, सीखने के लिए कम से कम लॉस करो, 1 से 2 ट्रेड लो, बाकी पूरा टाइम एनालिसिस में बिताओ। तो क्रिप्टो मार्केट में अगर आप 10,000 से स्टार्ट करते हो, ठीक है, तो ये बहुत बढ़िया अमाउंट है स्टार्ट करने के लिए। लगभग $100 आपको मिलेंगे। ठीक है? $100 में मान लो आप रोज के $1 भी लॉस करते हो ना, मान लो अगर आप रोज लॉस करते हो तो भी आप 3 महीना सस्टेन करोगे। ठीक है? और ऐसा तो होगा नहीं कि आप रोज लॉस करो, और रोज $1 भी लॉस नहीं होगा, उससे कम के लॉस में भी आप सस्टेन कर जाओगे। ठीक है? हमेशा मतलब $1 नहीं होगा, कभी कम भी होगा, कभी प्रॉफिट्स भी होंगे। ठीक है?
ऐसा नहीं है कि आप बिगिनर हो तो हर दिन आपको लॉस ही होगा, कभी-कभी प्रॉफिट्स भी होंगे। तो 10,000 में आप 6 से 8 महीने आराम से मार्केट में सस्टेन कर जाओगे और 6 से 8 महीने में आप बहुत सारी चीज़ें सीख जाओगे, ठीक है? और इन 6 से 8 महीनों में ऐसा नहीं कि आप प्रॉफिटेबल हो जाओगे। बहुत कम चांसेस है कि 6 से 8 महीनों में आप प्रॉफिटेबल हो जाओगे, ठीक है? बहुत सारी चीज़ें हैं, इमोशंस पे कंट्रोल, ट्रेडिंग साइकोलॉजी को एक्सेप्ट करना, मार्केट को समझना, ठीक है? चार्ट रीडिंग में और बेहतर होना। तो ये सब चीज़ें एग्जीक्यूशन को परफेक्ट करना, ये सब चीज़ें होने में समय लगता है, ठीक है ना? तो 6 से 8 महीना तो काफ़ी नहीं है। तो ये 6 से 8 महीना जो आप सस्टेन कर रहे हो 10,000 में, इस बीच में भी आपको फंड्स थोड़े बहुत जमा करते रहने हैं, कि मान लो अगर 6 से 8 महीने में आपके ये 10,000 खत्म हो गए, ठीक है? जो कि हो जाएँगे 6 से 8 महीने या 1 साल मान के चलो, खत्म हो ही जाएँगे। तो फिर आपको फिर से थोड़े पैसे ऐड करने हैं ताकि आप फिर मार्केट में सस्टेन कर पाओ। ये नहीं कि ये 10,000 खत्म हो गए, फिर मार्केट से बाहर हो गए, फिर आज 6 महीने बाद वापस से 10,000 लगे, ये नहीं चलेगा। आपको कंटिन्यूअस मार्केट में बने रहना है, ठीक है? जैसे पैसे पैसे खत्म हुए, फिर से आप 5,000 या 10,000 डाल के फिर से स्टार्ट करो, ठीक है? ये चीज़ें तब तक करनी है आपको जब तक आप लगातार 6 महीने, 8 महीने, 1 साल तक प्रॉफिटेबल नहीं हो जाते, ठीक है? आपको खुद में कॉन्फिडेंस आने लगेगा कि आप बहुत बढ़िया कर रहे हो और अब आप कैपिटल बढ़ा सकते हो, ठीक है ना? तो जब आप हो जाओगे प्रॉफिटेबल, आपको फ़ील आने लगेगा, तब लेकिन आपको फंड्स की ज़रूरत होगी, ठीक है? ऐसा नहीं है कि आप ये 10,000 5,000 से ही करोड़ों बना दोगे, ऐसा नहीं है, तब फंड्स की ज़रूरत है, ठीक है? तो सबसे पहला जो हमारा सवाल था कि क्या 10,000 से ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं और कितने पैसे चाहिए ट्रेडिंग स्टार्ट करने के लिए, ठीक है? तो हाँ, 10,000 से ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है? ये जवाब है हमारा, बिल्कुल कर सकते हैं और 10,000 से ही स्टार्ट करनी चाहिए। 10,000 5,000 उसी से स्टार्ट करनी चाहिए क्योंकि लॉस करोगे ही, श्योर है ये 10,000 डूबेंगे ही, तो कम से ही करो ना भाई, क्यों फालतू में पैसे बर्बाद करने, ठीक है? अब सवाल आता है कि जब आप 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल समय देने के बाद जब प्रॉफिटेबल हो जाओगे, ठीक है? तो आपको फंड्स की ज़रूरत होगी क्योंकि उस समय तो फंड्स चाहिए होंगे ना, ऐसा नहीं है कि आप द 10,000 से 10 करोड़ बना लोगे, ठीक है? ये नहीं पॉसिबल मैथड, ठीक है? तो ऐसा आप कभी मत सोचना कि 10,000 से आप 10 करोड़ बना लोगे, नहीं पॉसिबल। तो तब आपको फंड्स चाहिए होंगे। तो बहुत लोगों की चिंता रहती है कि बाद में तो फंड्स चाहिए होंगे, तो वो कहाँ से मिलेंगे? तो उसमें आपको टेंशन लेने की कोई बात नहीं क्योंकि जब एक बार आप प्रॉफिटेबल हो जाते हो ना, आपको इतने फंड्स मिलते हैं कि आप सँभाल नहीं पाओगे, ठीक है? पर आपको उस चीज़ की चिंता ही नहीं करनी है, फंड्स अपने आप आ जाएँगे, आप प्रॉफिटेबल तो हो, ठीक है? आप प्रोसेस को फ़ॉलो करो, ट्रेडिंग सीखो, प्रॉफिटेबल हो जाओ, ढंग से ट्रेडिंग करो, फंड्स इतने आएँगे कि आपको मना करने पड़ेंगे, ओके? तो फंड्स की चिंता आगे के फंड्स की चिंता मत करो कि प्रॉफिटेबल होने के बाद फंड कहाँ से आएँगे, वो फंड आपको मिल जाएँगे, कहीं न कहीं से वो आ ही जाते हैं, सबके पास आ जाते हैं, ठीक है? तो उसके बाद आप एक एसेट हो, आप पे इन्वेस्ट करना मतलब लोग तरसेंगे आपसे आपको पैसे देने के लिए, ठीक है? आप नहीं लोगे, ठीक है ना? तो उसकी चिंता मत करो बाद की, स्टार्ट करो, ठीक है? कम पैसे से स्टार्ट करो, 5,000 10,000 जो भी है उससे स्टार्ट करो, मार्केट में सस्टेन करो और सोच के रहो कि कम से कम 2-3 साल तक मुझे सस्टेन करना है किसी भी हालत में और होंगे लॉस ही लॉस को एक्सेप्ट करके चलो, ठीक है? और एक दिन आप प्रॉफिटेबल हो जाओगे 100% और तब फंड की आपको ज़रूरत होगी और जो कि मिल जाएगी आपको। उसके लिए आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है? तो ठीक है, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही जो टॉपिक था हमारा आई होप आप कवर हो गया है और आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है? तो और ट्रेडिंग किस तरह से स्टार्ट करनी है, ठीक है? उसकी मैंने एक वीडियो बनाई है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, ठीक है? हाउ टू स्टार्ट ट्रेडिंग बिगिनर्स के लिए एकदम बहुत बढ़िया वो ट्रेडिंग एडवाइस है, ठीक है? मैंने जो-जो गलतियाँ करी है, अपने एक्सपीरियंस में जो-जो सीखा है, मुझे 7 साल से ज़्यादा हो गए मार्केट में, तो जो-जो गलतियाँ मैंने करी है, जो-जो आजकल के बिगिनर्स करते हैं, सारी चीज़ों को मैंने कवर किया। किस तरह से आप अभी ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हो, अगर आप ट्रेडिंग में करियर बनाना चाहते हो तो, ठीक है? तो आप उसको देख सकते हो, ओके? तो ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक भी कर दो, शेयर भी कर देना और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।